क्या? तुमने क्या कहा? तुम बहुत उलझन में डालने वाले हो एंड्रयू। तुम मुझे हैरान कर रहे हो एंड्रयू, इस शख्स को अपने घर में आने देने पर जिसने तुम्हारे वालिद को संजीदगी से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। क्या तुम अपने अल्फाज को तस्लीम करते हो? आखिरकार ये आप ही थे एंड्रयू जिसने आप और आपके खानदान के लिए मेरी वफादारी पर शक किया। तो मुझे वापस लाने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या इस बात से तुम क्या साबित करना चाहते हो स्कारलेट? तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा फर्ज है कि तुम मेरे खानदान की अनथक शुक्रगुजारी के साथ खिदमत करो। क्या मेरे सवाल को टाल रहे हो? इतनी जल्दी किस बात की? बच्चे तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं और घर में हंगामा मचा रहे हैं। क्या अब तुम बच्चों को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो ताकि मैं वापस जाने के लिए मान जाऊं? तुम उन्हें क्या सिखा रहे हो एंड्रयू? एक वालिदैन के तौर पर तुम्हारा फर्ज है कि तुम उन्हें नज़्म व ज़ब्त सिखाओ। अगर वो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं तो ये तुम्हारी गलती है कि तुमने उन्हें अच्छी तरबियत नहीं दी। तुम्हें अपने बच्चों को संभालना चाहिए, ठीक है? वो मेरे माजी के अल्फाज मेरे ही मुंह पर वापस मार रही है, लेकिन अहम बात यह है कि मैं इसे कोई मुनासिब जवाब देने से कासिर हूं। लेकिन क्यों? वो मुझ पर खामोशी से घोर रहा है और अपने हाथों को मरोड़ रहा है, अल्फाज ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कोई जवाब नहीं। तो मुझे ये बताओ मेरे खुद मुख्तार शौहर, तुम जिस चीज़ का मुझसे मुतालबा कर रहे हो वो खुद मुख्तारी की निशानी कैसे है? तुम सिर्फ तब ही खुद मुख्तार हो जब बात तुम्हारी ज़ात की हो, और जब तुम्हारे ख़ानदान को किसी की मदद की ज़रूरत हो तो तुम्हारी खुद मुख्तारी ख़त्म हो जाती है। क्या ये कुछ हद तक खुद गर्जी नहीं? गलत मत समझो एंड्रयू, मैं सिर्फ वही जवाब दोहरा रही हूँ जो तुमने मुझे दिया था जब मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत और परवाह याद दिलाई थी। मैं बस तुम्हारे माजी और हालिया बयानात की वजाहत चाहती हूँ। क्या ऐसा करना गलत है? वो अब भी खामोश है। ठीक है, मैं तुमसे मजीद सवाल नहीं करूंगी और न ही इस मामले में मजीद गहराई में जाऊंगी क्योंकि ये गुफ्तगू किसी नतीजे तक पहुंचती दिखाई नहीं दे रही। तो मैं तुमसे ये पूछती हूँ, सबसे पहले यहां सिवाय तुम्हारे और मेरे कोई और नहीं सुन रहा। ईमानदारी से बताओ, क्या मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया है या झूठ बोला है एंड्रयू? मैं इसे कैसे साबित करूं? कौन जाने तुमने अब तक क्या कुछ छुपाया हो। वो मुजरिम लग रहा है लेकिन फिर भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। एंड्रयू, बरा करम नियतों पर शक करने के बजाय मेरे सवाल का जवाब दो, वो भी सिर्फ उन मालूमात के मुताबिक जो तुम्हें मालूम है। क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला, कुछ छुपाया? हाँ या नहीं? नहीं। वो मैं नहीं जानता। एंड्रयू, तुम मेरी हर उम्मीद को क्यों डुबो रहे हो? इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन खुद तुम हो, लेकिन तुम मुसलसल इनकार करते जा रहे हो, हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे। मायूसी और बेहिसी के कतरे मेरी आंखों के किनारों पर जमा होने लगते हैं, जैसे इस बार मैं उन्हें गिरने से रोक नहीं पाऊंगी। मेरी आवाज़ लरजने लगती है। मैं मुट्ठी सख्ती से बंद कर लेती हूँ। वो तमाम झूठी उम्मीदें जो मैं ज़बरदस्ती खुद में भर रही थी आंसुओं के साथ बहने लगती है। बस एंड्रयू, तुम्हें आखिर मसला किया है? तुम्हारे लिए एक मुनासिब गुफ्तगू करना और खुद के साथ ईमानदार होना इतना मुश्किल क्यों है? तुम्हारे लिए अपनी गलती तस्लीम करना इतना मुश्किल क्यों है? मैं आज तक अपनी पूरी कोशिश करती रही कि तुम्हारे रवैये का जवाब ढूंढ सकूं, लेकिन नहीं। तुम्हें क्या परवाह? तुम्हें कैसे फर्क पड़ेगा कि मैं कैसा महसूस करती हूं जब तुमने कभी भी कोशिश नहीं की? कभी भी नहीं की। तुम हमेशा मुझे इतना बदहाल और टूटा हुआ क्यों महसूस कराते हो? ये सब इतना तकलीफ दे क्यों है? स्कारलेट, मैं कुछ भी ऐसा क्यों नहीं कह सकता जो इसे बेहतर महसूस कराए? ये जैसे मैं अपने अंदर कैद हो गया हूं। ये बेचैनी कैसी है जो मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूं? कितनी उलझन है। एंड्रयू अभी भी कुछ नहीं कर रहा, बस उलझन में नजर आ रहा है। मेरी आवाज़ लरजने लगती है जब मैं इसका नाम पुकारते हुए हकला जाती हूँ। बस क्यों एंड्रयू? तुम अब भी बस वहीं खड़े रहोगे और मुझे बिखरते देखोगे। तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। शायद तुम्हारे जिस्म में फैलती हुई हिचकिचाहट तुम्हें कुछ करने से रोक रही है।
स्कारलेट। वो पीठ मोड़ कर चला जाता है, बस वही 2 अल्फाज कहकर जिनमें इज़्तिराब भरा हुआ है। एंड्रयू, कब तक तुम मेरे पास आओगे? जब मैं अपने तन्हा जहां में मर जाऊंगी? अभी सोचती हूं तो माँ अभी तक वापस नहीं आई। उम्मीद है सब ठीक हो। बीप। बात करते ही मैं जल्दी से अपने आंसू पूंछ लूं, कहीं वो कुछ मशकूक ना समझे। वापस आ गई? क्या हुआ? इतनी देर क्यों लग गई? दुकान तो ज्यादा दूर नहीं थी। वहां पास की दुकान में सब्जियां नहीं मिल रही थीं, तो मैं दूसरी जगह गई थी। लेकिन अब चलें, खाना पकाना शुरू करते हैं। ठीक है। रुको, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? जब मैं बाहर थी कुछ हुआ था? नहीं, मैं इसे मालूम नहीं होने दे सकती। मुझे कोई काबिल यकीन बहाना सोचना होगा। तुम्हारा क्या मतलब? कुछ नहीं हुआ। मेरी आंखें ऐसी इसलिए लग रही हैं क्योंकि मैंने तुम्हारे आने से पहले प्याज काटे। तुम्हें यकीन है? हाँ, परेशान ना हो। अगर तुम कह रही हो तो। मेरा दिल अब भी जख्मी है, लेकिन मुझे इसे जाहिर नहीं होने देना चाहिए। मेरे जिस्म में एक गहरी खाली जगह महसूस हो रही है जब मैं अपने ज़हन में तनाव को झटकने की कोशिश करती हूँ। आज एंड्रयू की हिचकिचाहट में एक रोशनी की सी कैफियत थी। शायद वो अफसोस महसूस कर रहा था। शायद इसे कुछ वक्त तन्हा चाहिए था सोचने के लिए, और वो गहरे माहौल के बाइस कुछ कह ना सका। ये मेरा बेचारा दिल। एंड्रयू, तुमसे कितनी बार खुद को जख्मी करवाएगा? तुम बार बार उम्मीद क्यों ढूंढती हो? मुझे खुद के साथ क्या करना चाहिए?